नमस्कार दोस्तों, रात के इस लाइव में स्वागत है आपका। उज्जवल जी हमारे साथ हैं। उज्जवल जी नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। धर्म जी की प्रेयर मीट हुई है, क्या लगता है मतलब ये जो प्रेयर मीट हुई है इसमें पूरा बॉलीवुड दिखा है, तमाम बड़े स्टार्स दिखे हैं, मतलब आप जिसका नाम लीजिए वो नजर आया है। लेकिन हेमा मालिनी और उनकी दोनों बेटियां यहाँ पर जो हैं वो नहीं दिखी। ये एनडीटीवी मूवीज की ये खबर मैं बता रहा हूँ अपने दर्शकों को भी। तो एक ये चीज है, क्योंकि 24 तारीख को जब से धर्म जी का निधन हुआ है, बहुत सारी बातें चल रही हैं और बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं कि उनको राजकीय सम्मान के साथ विदा किया जाना चाहिए। तो वो तो नहीं हुआ है। उससे भी बहुत सारे लोग नाराज हैं और फैन्स का कहना है कि जिस तरह से आनन-फानन में ये सारा कुछ हुआ है, वो लोग जो है देओल फैमिली से नाराज हैं कि भई हमें अंतिम दर्शन तो करने देते धर्म जी के। बहुत सारे लोग बाहर से भी आए हुए थे। ऐसे तमाम वीडियो जो हैं देखने मिलेंगे और इस बीच अनिल शर्मा साहब जो डायरेक्टर हैं, उनका भी एक स्टेटमेंट आया है कि भाई वो तो बहुत बड़े थे, स्टेट फ्यूनरल से भी ज़्यादा बड़े थे और इस तमाशे की कोई ज़रूरत महसूस नहीं हुई देओल फैमिली को। ये कई चीज़ें चल रही हैं। आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? देखिए, हम जो अभी आप बात कर रहे थे, तो आपने एक बहुत बार एक शब्द बोला, बड़े। तो जी, बड़े। हम बड़े कब होते हैं और बड़े कब बन जाते हैं या बड़े कब बना दिए जाते हैं, या क्या हम वाकई उस बड़प्पन को पा पाते हैं? अब जैसे आप बता रहे हैं कि धर्मेंद्र जी की जो प्रेयर मीट हुई, हुँ, उसमें मीडिया इनवाइटेड नहीं रहा। मीडिया क्या है? बिल्कुल। हम मीडिया को समझ लेते हैं। मीडिया एक स्टार जी, और उसके फैंस के बीच की कड़ी है। आप किसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? आप धर्मेंद्र द सुपरस्टार को अगर सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो धर्मेंद्र द सुपरस्टार को बड़ा किसने बनाया? मीडिया ने तो सही नहीं बात है। बनाया, उनके फैंस ने बनाया। तो बिल्कुल, आप धर्मेंद्र द सुपरस्टार और उनके फैंस के बीच की कड़ी को तोड़ रहे हैं। तो आप बड़े कहां हैं? आप किन ख्यालों में हैं? अगर किसी बड़े से बड़े फिल्म स्टार का फोटो कोई नहीं खींचेगा, कोई मैगजीन, कोई चैनल उसे दिखाएगा नहीं, तो फैन फॉलोइंग तक बात पहुंचेगी कैसे? क्या धर्मेंद्र जी हर साल फिल्म कर रहे थे? क्या धर्मेंद्र जी हर वक्त काम कर रहे थे? नहीं। वो तो सालों पहले काम करना छोड़ चुके थे। पिछले कई सालों में बिल्कुल। इक्का दुक्का 2 4 5 साल बाद वो कभी कहीं दिखते थे। फिल्म की बात कर रहा हूं मैं। तो ये जो कड़ी बनाकर रखता था, ये कौन था? मीडिया था। आपने मीडिया को उससे दूर कर दिया। तो आप एक स्टार को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसके उस ब्रिज को तोड़कर, जो उसे उसकी जनता से जोड़ता है, और आप खुद को बड़ा कह रहे हैं। मतलब ये मौका तो नहीं है, लेकिन सवाल उठता है ना। बिल्कुल, दूसरी बात, हमने जैसे देखा कि हेमा जी वहां नहीं पहुंची, या अहाना दिखाई नहीं दी, या ईशा नहीं दिखाई दी, तो क्या उनका वहां ना पहुंचना उस रिश्ते को तोड़ गया? क्या उनका वहां ना पहुंचना यह बता गया कि धर्म जी की पत्नी नहीं है हेमा? क्या अहाना और ईशा के पिता नहीं थे धर्मेंद्र? मतलब आपने क्या किया इससे? क्या कहना चाह रहे हैं? वो आता है ना, अरे कहना क्या चाहते हो, बताना क्या जी, जी, चाहते हो। जी। तो ये जो कड़ी बिल्कुल, टूटी है, ये टूटी हुई कड़ी बताती है कि आप खुद में कितना कंफ्यूज हैं और आप कितने बिखरे हुए हैं। और इतने बड़े हादसे के बाद, इतनी बड़ी घटना के बाद, जो अब कभी, जिसकी इस क्षति की कभी पूर्ति नहीं हो सकती, आप उसके बाद भी कुछ नहीं समझे। अक्सर लोग खोकर समझ जाते हैं। जब हम खोते हैं बिल्कुल, तो उसका बिल्कुल। अगला पड़ाव समझना होता है। लेकिन आप तो खोकर भी कुछ नहीं समझे, आप कितने करीब हैं। मैं इसको सुनकर बस यही कह सकता हूं, और मुझे बड़ी हैरानी है हुँ, हुँ, हुँ। कि ऐसा हुआ। एक शख्स जो अपनी मिलनसार होने के नाते जाना जाता था, जो सबसे प्यार करता था, जो सबके बीच आकर प्यार बांटता था। धर्म जी से मिलने का कई मौके मुझे मिले, बिल्कुल, कई दफा उनसे बात हुई, और वो हर बार एक मुस्कुराते चेहरे की तरह सामने आए, जैसे कि वो सेलिब्रेट कर रहे हो। जब मैं उनसे मिला, तब तक वो करियर के 40 साल देख चुके थे। उसके बाद में उनसे पहली बार मिला हूं, मुझे याद है शायद साल 2002 या 3 का मौका रहा होगा जब मैं उनसे पहली बार मिला। उनको, उनके अंदर हमने कभी कुछ ऐसा महसूस नहीं किया। सही बात है। तो ये बहुत दुखद है कि उनके लखते जिगर जिगर जो हैं, वो उनके जाने के बाद उनकी लाइफ को उनके बिना सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो उन्हें उनके फैन से जोड़ते थे। मतलब मैं क्या बोलूं इस पर।
नहीं, आपने बहुत महत्वपूर्ण चीज कही। देखिए, बड़प्पन जो है वो जोड़ने में नहीं है, सॉरी, बड़प्पन जो है वो तोड़ने में नहीं। जोड़ने में है, बड़प्पन तोड़ने में नहीं है। और हाँ, यहाँ तो इतने बड़े हस्ती के जाने के बाद में जो चीजें दिखाई दे रही हैं हर तरफ से टूटती हुई, कि आप फैंस के साथ उनका रिश्ता तोड़ दो, आप मीडिया के साथ उनका रिश्ता तोड़ दो, उनका एक और परिवार है उससे रिश्ता तोड़ दो, ये तोड़ने वाली बात है। वाकई मतलब ये बहुत दुखद है। और ये दुख जो ऐसा नहीं है कि कोई दबा छुपा है, बाकायदा लोग इसको प्रकट कर रहे हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, लोगों के पास अपनी बात लिखने के लिए मुकम्मल जगह है, और वो बहुत खुलकर लिख रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, बता रहे हैं। तो ये जो सारी चीजें हो रही है, मुझे लगता है कि ये जो बार-बार कहा जा रहा है तमाशा, तमाशा, जैसे जो अनिल शर्मा साहब का भी इंटरव्यू आया, तमाशा मीडिया ने नहीं बनाया, तमाशा फैन्स ने नहीं बनाया। जितना कि इनकी तरफ से बनाया गया है और जो सारी चीजें क्रिएट कर दी गई हैं, जो अब तमाशे की तरह नजर आने वाली। चीजें बहुत सहज होती, बहुत सहज सरल हो सकती थी, उसमें कोई समस्या नहीं थी। ठीक है, ये बात सही है कि मीडिया कभी-कभी अति उत्साह में जो है अपनी सीमाएँ लांघ जाता है। उसके काम करने की भी लेकिन थोड़ा-सा टाइमलाइन्स है, हेक्टिक है। अब इस तरह का मीडिया हो चुका है कि एक तरह की रेस भी है उसमें। लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि आप पूरी तरह से जो है उसको अपने से काट दें या अपने आप को उससे काट लें। क्योंकि अभी तो अब ये देखना होगा कि अगर मान लीजिए कुछ खबरें ऐसी भी आ रही है कि देओल्स ने मीडिया को बैन कर दिया। चलिए भाई, इस मामले में आपने बैन कर दिया। क्या जीवन में कभी आपकी फ़िल्में नहीं आने वाली हैं? आपने फ़िल्मों से संन्यास ले लिया है? या इवन धर्म जी की फ़िल्म अभी आएगी 21-25 दिसंबर को। तो ठीक है, फैन्स तो अपना सेलिब्रेट कर ही लेंगे, प्रोड्यूसर कर ही, क्या आप कुछ भी कहने नहीं आएँगे? या आपके परिवार की अगली पीढ़ी जो है जिसको कि आप सिनेमा में लाना चाहते हैं, नाकाम कोशिशें कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोशिश आगे तो होगी ही। या आपकी अपनी कोई फ़िल्म नहीं आएगी और आप कहेंगे फ़िल्म आएगी पर हम बात नहीं करेंगे। अच्छी बात है, मत कीजिए, फिर आप पूरी तरह से खत्म कर लीजिए, पूरी तरह से तोड़ लीजिए। तो फिर सवाल ये होगा कि जो लोग आपको साइन करेंगे वो पूछेंगे कि भाई जब आप मीडिया में जाना ही नहीं चाहते, मीडिया से बात ही नहीं करना चाहते, फ़िल्म कैसे प्रमोट होगी? और बहुत सारे लोगों को तो मैंने इतना नाराज़ देखा है, तमाम सोशल मीडिया वीडियो देखिए कि भाई अब इनकी फ़िल्में हमें नहीं देखना है। क्योंकि उन्होंने, हम धर्म जी के फैन हैं, फिर उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया। क्योंकि जो चीज़ आप कह रहे हैं ना, धर्म जी का जो था लोगों के साथ जिस तरह से रिश्ता था, वो वन ऑन वन था। जी, आप कुछ कह रहे हैं? मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगा, बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया है, मैं भूल नहीं जाऊं इसके लिए मेंशन कर रहा हूं। जी, जी। ये जो फैंस नाराज हैं, ये इसलिए नाराज हैं क्योंकि इनके बीच सनी देओल और बॉबी देओल बन गए हैं विलेन। कैसे? जब हुँ, आप किसी फैन को उसके हीरो से, जिसकी वो वर्शिप करते हैं, उनसे आप दूर करते हैं, तो आप उन फैंस के लिए विलन बन जाते हैं। इस समय सनी देओल और बॉबी देओल बने हुए हैं विलन। किसकी नजर में? अपने ही पिता के फैंस की नजरों में। अच्छा, अब ऐसा करके आपने क्या पाया? आपने क्या पाया? सही है। कुछ भी नहीं। क्या मिला आपको? आपने अपने पिता का अंतिम संस्कार, क्योंकि आप कर सकते थे। हम अक्सर अपने जीवन में वो काम करते हैं जिनके पीछे आधार ये होता है कि हम कर रहे हैं क्योंकि कर सकते हैं। क्योंकि आप कर सकते थे इसलिए आपने कर दिया, लेकिन उससे आपको मिला क्या? राजेश खन्ना साहब जब गए तो बाकायदा शोभा यात्रा निकली थी उनकी। एक बड़ी सी तस्वीर बिल्कुल। थी, सफेद फूल थे। पहला सुपरस्टार इस दुनिया को अलविदा कह रहा था। उसके चाहने वाले सड़कों पर थे, और आज भी लोग आंखों में आंसू ले आते। बिल्कुल। धर्मेंद्र जी ने जो अपनी पूरा जीवन लगा के जो मेहनत की, जो स्टारडम पाया, जहां पर वो पहुंचे, एक मकाम बनाया, आपने पल भर में उसे खत्म करने की कोशिश की। खत्म कर दिया तो नहीं कहूंगा, खत्म कर सकें तो इतनी तो जी, ताकत जी। नहीं है उनमें, लेकिन खत्म करने की आपने कोशिश की, जुर्रत की। और आपकी ये जुर्रत के बाद फैंस ने क्या कहा? मैंने एक महिला का वीडियो देखा, रवि जी आपको बताऊं मैं, जी। उन्होंने नोटों की गड्डी निकाली और अच्छा। कहा कि ये ले लो, ये ले लो और हमें हमारे ओहो! धर्मनेन से मिला। वो इतना भावुक वीडियो था कि उसको देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। कौन औरत थी पता नहीं, कहां से वो पैसा लाई होगी जी। पता नहीं, लेकिन वो गड्डी दिखा रही थी नोट की, ये ले लो, पैसा ले लो, मुझे मेरे धर्मेन से मिला। तो सर, ये प्यार है।
और अगर आपने इस प्यार की वैल्यू नहीं जानी, क्योंकि आप नहीं जानेंगे, क्योंकि आप वो हैं कि आपके तो पोस्टर चिपक गए थे, गुमशुदा की तलाश। सही बात। क्योंकि लोकतंत्र का बिल्कुल इससे बड़ा मजाक किसी ने आज तक क्या ही उड़ाया होगा कि आप एक सीट से खड़े हुए लोगों के जूते घिस जाते हैं सही बात लोकसभा है। की टिकट के लिए, लोगों के 20-20 साल, 25 साल, 30 साल की मेहनत के बाद जब वो एड़ियां घिस के पहुंचते हैं राजनीति में, तब उन्हें टिकट मिलती है, और आपको तो यूं ही मिल गई थी और आपने यूं ही गंवा दी, और आपने पोस्टर भी छप गए। आपने वो जो प्लास्टिक का नलका था वो खड़ा था कैमरे के सामने, जो थर्माकोल का था ना, जिसका बिल्कुल वजन बिल्कुल 2.5 ग्राम भी हाँ। नहीं था, वो 2.5 किलो के हाथ से आपने उखाड़ा था। और उसके बाद आपने क्या किया? आपने करोड़ों लोगों के सपने चकनाचूर कर दिए। क्या मिला आपको? तो दुनिया बिल्कुल। हंसती है ऐसे लोगों पर, और रोती आपने है ऐसे लोगों पर कि आपको मतलब ये बिल्कुल। आप करके गए। आपने फैन की बात की। कल मैंने एक लाइव किया था डॉक्टर कुमार गणेश के साथ में, तो अमेरिका से हमारे एक दर्शक ने उसमें नीचे कमेंट लिखा कि वो बहुत शॉक्ड थे। एक तो उनके फादर धर्म जी के बहुत बड़े फैन थे। उन्होंने कहा कि मैं अमेरिका में ही पैदा हुआ हूँ और यहीं पला-बड़ा हूँ। तो एक तो मेरे पिता उनके बहुत बड़े फैन थे और फिर मैं भी हो गया। तो उन्होंने कहा कि मैं सदमे में था, लेकिन कल जब लाइव देखा और उन्होंने सुना, बोले इसके बाद मैं रो पड़ा। मतलब लोगों के अंदर अभी भी वो सदमे की तरह वो चीज़ बैठी हुई कि धर्म जी चले गए। और हमने तो फूट-फूट के रोते हुए वीडियो देखे हैं लोगों के। और बात सही है कि उनकी नाराज़गी जो है वो दिख रही है, जो आप कह रहे हैं कि ये नोट ले लो गड्डी लहराते हुए। एक झलक पाने दो। एक महिला तो ये कहती हुए मैंने सुना कि मैंने अपनी माँग में उनका सिंदूर भरा है। मतलब कम गजब-गजब के फैन्स। आप उनकी भावनाएँ सोचिए, वो किस तरह से रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। और इस तरफ यहाँ पे ये है कि कहा जा रहा है कि नहीं, इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं थी। दुनिया उनको सेलिब्रेट कर रही है। फैन्स अपने तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं, अनिल शर्मा कह रहे हैं। फैन्स सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, फैन्स रो रहे हैं, अगर ये देख सकें तो। तो फैन्स का रोना जो है वो इनको नहीं दिख रहा है। और इस तरह से और एक और चीज़ है, अ, परिवार तो जो 2 थे वो ठीक है, बहुत सारे लोग जो इस मीट में आए थे, प्रेयर मीट में, वो बाद में जाके हेमा जी से अलग से मिले हैं उनके घर। जी ये भी आप देखिए, मतलब तो ये भी एक बात है कि वो चीज़ें दोनों जगह चल रही। और बात सही कही कि आपने कहा कि भाई इस समय तो चीज़ें ये होना चाहिए कि जोड़ने वाली होना चाहिए, पर वो जुड़ाव कहीं दिखता नहीं है। इससे व्यक्ति का बड़ा होना या छोटा होना बहुत साफ-साफ जो है, वो नज़र आता है कि वो उसका कद क्या है। बाहर भले ही वो सेलिब्रिटी हो, स्टार हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके देखिए, अंदर क्या है? अंदर छोटापन है या बड़ापन है? बॉबी देओल का करियर क्या रहा है हमने सबने देख लिया। बिल्कुल। और सनी देओल जो 20 साल में एक हिट नहीं दे पाए, गदर एक प्रेम कथा के बाद, वो उनको दूसरी हिट वो तभी मिली जब 20-22 साल बाद जो उसका वो बना। तो हमने बिल्कुल। सनी देओल और बॉबी देओल दोनों का करियर देख लिया। इस बीच में हमने पॉलिटिकल करियर भी देख लिया सनी देओल का, और हमने 20 साल में लगातार उनकी फ्लॉप फिल्में भी देख ली। और हमने ये भी देख लिया कि सनी देओल और बॉबी देओल अपने पूरे जीवन में अपने पिता की वजह से जाने गए, बाकी इनकी कोई खास पहचान नहीं थी। होती तो वो स्टारडम इनको भी मिला होता। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि सनी देओल के स्टारडम का कोई मतलब हम मैच नहीं लगा सकते कि वो धर्मेंद्र जी के स्टारडम से कोई मैच हुआ हो नहीं, कभी। नहीं, लॉन्च ही वो उनके कभी द्वारा नहीं। किए गए। बॉबी देओल का तो करियर क्या बिल्कुल। ही रहा, वो तो खैर सब जानते हैं। उसके बाद भी आपने लोगों के अरमानों को इस तरीके से आपने मसल दिया। अब आप क्या सोच रहे हैं? अब आप क्या सोच रहे हैं? लोग तालियां बजाएंगे या आपकी अगली पिक्चर देखने जाएंगे? तो बेहद शर्मनाक, बहुत निराशाजनक, और इसकी निंदा की जानी चाहिए, सवाल पूछे जाने चाहिए। और एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह जो मुझे अभी सबसे ज्यादा दुख लग रहा है, वो धर्म जी के लिए लग रहा है कि जिस शख्स ने अपना पूरा जीवन प्यार बांटने में लगा दिया, आपने उसका आखिरी जो मौका था, जो अंतिम संस्कार था, जो रुखसत और विदाई के लम्हे थे, उसको इस हद तक मैला कर दिया। किस लिए? इसका जवाब किसी के पास नहीं। मुझे लगता है इसका जवाब माँगा तो जाएगा, वो जवाब दें ना दें, कब तक मीडिया से छुपेंगे या मीडिया को बैन करेंगे, ये देखेंगे ही। लेकिन हाँ, ये सवाल जो है, जब तक जवाब नहीं मिलेगा, वो पीछा तो करते रहेंगे, ये छूटने वाले नहीं है। क्योंकि धर्म जी बहुत, बहुत, बहुत बड़ी हस्ती थे। तो सवाल के जवाब तो माँगे जाएँगे और हो सकता है समय के साथ कभी वो सामने भी आ जाएँ। तो ये है। हम उज्ज्वल जी, एक और मुद्दा जो इस समय बहुत चर्चित है, धर्म जी का जो शोक और दुःख है वो तो है ही। एक और मामला जिसने लोगों को जबरदस्त रूप से चौंकाया,
स्मृति मंधाना मतलब स्टार क्रिकेटर, इंडिया ने अभी कुछ दिनों पहले वर्ल्ड कप जीता और उसमें बड़ी भूमिका थी उनकी। उनकी शादी होने वाली थी पलाश मुछाल के साथ में, जो बॉलीवुड में म्यूजिक डायरेक्टर हैं, सिंगर हैं, और पलक मुछाल जो बहुत फेमस है, उनके भाई हैं। तो अचानक ये सारा ड्रामा जो बदल गया, वो हमारे सारे दर्शक जानते हैं, हम उसमें नहीं जाएंगे। मगर इसके बाद में जो अचानक जो शादी रुकी जिस तरह से, और उसके बाद में पलाश मुछाल को लेकर सोशल मीडिया में कुछ लड़कियों ने जिस तरह से उनके साथ चैटिंग के पोस्ट डाले हैं, और ये शादी क्यों टूटी इसके बारे में भी चीजें आ रही हैं कि उन्हें जो है किसी कोरियोग्राफर के साथ पकड़ा गया और वहां बहुत सारा ड्रामा हुआ फैमिली में, और फिर वो रात के रात वो चले आए, वो सारी चीजें अलग। इसको मैंने एक चीज मैंने देखा महीने पहले, चीटिंग, फिजिकल चीटिंग, इमोशनल चीटिंग, इनके लिए कितनी हल्की चीज है, ये यहाँ से समझ में आता है। क्योंकि पलाश मुछाल जो है वो बॉलीवुड में ही बड़े हुए हैं। इन्होंने एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट भी एक फिल्म की थी, खेले हम जी जान से, जो आशुतोष गोवारिकर ने बनाई। तो ये और इनकी सिस्टर, उनका एक अपना टैलेंट है, उनके पास गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम भी है। उनके लिए उन्होंने इलाज कराया है उनका और उनके, तो वो अलग मामला है। तो उनकी एक अलग एक नेक नियति है और उनके नेक काम है, और उनका जो फाउंडेशन है वो पलाश फाउंडेशन है। तो ये भी उठ रहा है कि इतने अच्छे काम करने वाले फाउंडेशन के साथ पलाश का नाम जुड़ा है। अब इस कंट्रोवर्सी की सच्चाई तो तभी पता चलेगी जब खुलकर कोई सामने आएगा या बोलेगा, मगर फिलहाल तो लगता नहीं कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। लेकिन सोशल मीडिया में जो पोस्ट आ रहे हैं, और बॉलीवुड में ये जो एक हम देख रहे हैं ना, इस केस के माध्यम से देख लीजिए, वो चीटिंग वाला मुद्दा जो ट्विंकल खन्ना और इतनी इमोशनल चीटिंग, यहाँ तो इमोशनल और फिजिकल दोनों ही चीटिंग की बात आ रही, इसे कैसे देखते हैं? मतलब ये तो बहुत शॉकिंग है कि कल शादी होनी है और आज सुबह ही मतलब खबर आ रही कि अभी शादी नहीं हुई, और उसके पीछे का मामला ये पूरा दिख रहा है। देखिए, बहुत दुख हो रहा है मुझे सबसे पहले तो पलक मुच्छाल के लिए, क्योंकि जितना पलक मुच्छाल के काम को मैं देखता रहा, नेक नियति का काम किया है, बहुत सारी हार्ट सर्जरीज कराई हैं, कला की सेवा वो कर रही हैं। और मैं अक्सर उनको देखता हूँ, मेरे घर के आसपास एक पानी पूरी वाला है, वहां पे वो पानी पूरी खाती हुई मुझे अक्सर दिखती हैं, अपनी माँ के साथ आती हैं, बड़ा अच्छा लगता है, जमीन से जुड़ी हुई हैं। आप उनको देखकर कह नहीं सकते कि भाई ये जो लड़की हमारे बगल में पानी पूरी खा रही है ये इतनी बड़ी गायिका है। तो खैर, लेकिन हाँ, ये जब घटना सामने आ रही है और जिस तरीके से आ रही है, जिस तरह की बातें होंगी, देखिए बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं। तो इसलिए हम सीधे तौर पर कुछ ये है कि ऐसा कई मर्तबा होता है कि शादी वाले घर में किसी की अचानक तबीयत खराब हो जाए, तबीयत बिगड़ जाए, और भी इससे बड़े हादसे हो जाते हैं। अक्सर शादी कई बार होता है कि ठीक है, फिर उतनी धूमधाम से नहीं, हम थोड़ा सादे रीति से कर देते हैं, हम इसकी पार्टी जश्न बाद में कर लेंगे। कई बार होता है कि चलो थोड़ा 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 20-25 दिन डेट आगे बढ़ जाती है। लेकिन एक चीज जो कभी नहीं होती और जो यहाँ दिख रही है, शादी का डेट आगे बढ़ जाना, उसका सादे तरीके से हो जाना, उसका लंबे समय के लिए टल जाना, सब कुछ हो सकता है। परिवार में कोई ऐसी बात हो गई, चलिए सब कुछ समझ में आता है, लेकिन तस्वीरें हटाना समझ में नहीं आता है। दूसरा, केबीसी में स्पेशल एपिसोड शूट हुआ है, मुझे नहीं मालूम कब शूट हुआ है, क्या उसी दिन तबीयत खराब हुई थी, उसके बाद हुई थी, उसमें भी स्मृति मंदाना नहीं पहुंची। चलिए हम उसे भी साइड में रख देते हैं, हमें मान लेते हैं शूटिंग हुई हो कि बच्चन साहब के साथ बैठना है। लेकिन ये तस्वीरें हटाने के लिए किसने कहा? ये किसने कहा कि तस्वीरें हटा दी जाएं? वो तस्वीरें क्या कर रही थी, वो तस्वीरें क्या कह रही थी? और सिर्फ उन्होंने नहीं, जितने लोग वहां पर गए थे, सुनने में आया कि उन लोगों ने भी वो तस्वीरें हटाई हैं। यानी ये कम्युनिकेशन हुई है, प्रॉपर कम्युनिकेशन हुई है कि हमको ये तस्वीर सोशल मीडिया से हटानी है। यहां पे मामला बिगड़ता है, और इसका जवाब जब तक नहीं आएगा तो सवाल उठते रहेंगे। देखिए, शादी का ना होना, टल जाना, देर से होना, बाद में होना, सादे तरीके से होना, ज्यादा जश्न ना मनाना, पार्टी ना होना, सब कुछ समझ में आता है, लेकिन तस्वीरें हटाना समझ नहीं आता है। यहां मामला फंसा हुआ। ये बात,
हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है, मामला फंसा हुआ है। अब क्योंकि ये सोशल मीडिया का जमाना है, तो एक और चीज है, लोग एक दूसरे को फॉलो अनफॉलो करते हैं। इसमें ये भी आया है कि जो स्मृति के जो साथी खिलाड़ी थे या उनके जो फैमिली सर्कल, फ्रेंड सर्कल था, उन्होंने पलाश मुछाल को जो है वो अनफॉलो किया है। ये ना तस्वीर हटाने वाली तो बात अगर का सिर्फ एक्सटेंशन है ये। हाँ, मतलब ये एक और है भाई, ठीक है, तस्वीर चीज है, और उसके अलावा जिस तरह से मतलब आई थिंक 3 या 4 इस तरह के चैट और पोस्ट, वो जो एक कौन सी वेबसाइट है रेडिट, उस पर जिस तरह से लोग डालते हैं, वहां पर आए हैं लड़कियों की कि जिस जिस तरह से मतलब कि वो रिलेशनशिप में है, उसके बावजूद उन लड़कियों के साथ बियर पीने की बातें, डेट पे चलने की बातें, बीच पे जाने की बातें और तमाम तरह की, तो वो भी पोस्ट किए गए और कहा गया कि तो उससे कम से कम ये हुआ कि लोग ये कह रहे हैं कि अच्छा, तो ये इस व्यक्ति का नेचर है। कई लोग तो कह रहे हैं कि ठीक है, समय पे ये बात सामने आ गई है, तो क्या किसी का नेचर, और मतलब यहाँ चीटिंग जैसी जो है कोई चीज जो है, आपका कमिटमेंट नहीं है। तो जब कमिटमेंट नहीं है, और फिर हम वही देख रहे थे कि जब वर्ल्ड कप के बाद में पलाश का एक वो टैटू वाला भी फोटो आया था कि उन्होंने SM18 करके टैटू बनवा लिया अपने हाथ। जी, उन्होंने कहीं पर यह भी कहा था कि वो मैं हाँ, इंदौर ये की बहू बनाने वाला हूँ, इंदौर से क्योंकि ये लोग आते हैं, इंदौर हाँ। से आते हैं, इंदौर की बहू बनाने वाला। देखिए जो कुछ भी हुआ है अभी यहाँ पर, क्या क्यों खराब हुए, तबीयत क्या खराब हुई, क्या बात हुई, जो चैट आया है वो कितना रियल है। आजकल तो दुनिया भर की चीजें AI पे बन जाती है। मैं सारी चीजों को एकदम किनारे पर रखकर यहाँ एक बेसिक सवाल पूछ रहा हूँ, तस्वीरें हटाना, चलिए मैं कोई बहस, तस्वीरें क्यों हटाई सर? तस्वीरें हटाना मतलब जब आप कोई तस्वीर पोस्ट करते हैं उस वक्त हमारी साइकी क्या होती है, आओ दुनिया को बताएं कि ये सब हो रहा है, आओ दुनिया के साथ शेयर करें कि ये हुआ है, और फिर हम डिसाइड करते कि नहीं, अब दुनिया से छिपाओ कि ये हुआ है, अब दुनिया को मत दिखाओ कि ये हुआ। आते हैं सोशल मीडिया पर, तब आप तारीख लिखते हैं, तारीख मतलब इतिहास लिखते हैं, आप उसे डॉक्यूमेंट करते हैं, और जब आप उसे मिटाते हैं तो आप तारीख को मिटाने की कोशिश करते हैं, आप इतिहास को मिटाने की कोशिश करते हैं, आप एक छपी हुई चीज को छुपाने की कोशिश करते हैं। तो छपे हुए को छुपाने के पीछे जब तक कोई मजबूत कारण नहीं हो, ऐसा कोई करता ही नहीं है। बिल्कुल, इस पर नजर रखी जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं इससे जो है ये तस्वीर साफ हो गई कि यहाँ लोग किस तरह के हैं, और मुझे लगता है इसके बाद में जो है आने वाले समय में शायद लोग थोड़ा सा सावधान रहने वाले हैं। जो भी फिल्मी दुनिया से जुड़ना चाहेगा, वो कोई सेलिब्रिटी होगा, किसी खेल के मैदान का होगा या किसी और फील्ड का होगा, तो बॉलीवुड की बहुत सारी बातें, पर इस तरह की चीजें जो है ये शॉकिंग है। हम नजर रखेंगे इस पर इसको लेकर बहुत सारी चर्चाएं, और उम्मीद तो यह है कि शायद 2-4 दिन में, हफ्ते भर में चीजें बहुत साफ होना चाहिए इस मामले में। हालांकि अभी तक किसी भी तरफ से एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा जाने से पहले कि स्मृति मंदाना पर हमें गर्व है। उन्होंने महिला क्रिकेट को भारत में एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने वाला जो काम किया है, उनकी प्रतिभा को सलाम है। और उनकी पर्सनल जिंदगी में जो भी हुआ, हो रहा है या होगा, उससे इस बात पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात अपनी जगह खड़ी रहेगी कि महिला क्रिकेट को उन्होंने जिन बोला, शान से सर ऊंचा करेगा, और हमारे देश की लड़कियां भी और हमारे देश के खेल प्रेमी। बिल्कुल। तो हम इस बातचीत को यहीं पर रोकते हैं। कल जो है फिल्म रिलीज हो रही है तेरे इश्क में, तो हम उस पर बात करेंगे। आप देखने जाएंगे दिन में, मैं शायद शाम को कुछ जैसे भी, पर हम तो जैसे हम लोग रेगुलर बातचीत करते हैं, कोशिश करेंगे कि वो एक बार फिर से जमे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी दर्शक जो हमारे साथ जुड़े थे उनका भी धन्यवाद। शुभ रात्रि।